अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पांडा एल्गोरिथम के बारे में बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम पेंगुइन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंगुइन अपडेट का इस्तेमाल किस तरह हुआ और इसको किस तरह मुतारफ़ करवाया गया। तकरीबन 11 साल होने वाले हैं जब गूगल ने इस अपडेट को मुतारफ़ करवाया था। तब से लेकर अब तक इस अपडेट का एक ही मकसद है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर अच्छी बैकलिंकिंग है तो उसको रैंकिंग में ऊपर लेकर आना है। जो गूगल के सर्च रिज़ल्ट पेजेस होते हैं ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स के अंदर टॉप के ऊपर लेकर आना है। और अगर किसी ने फेक बैकलिंकिंग की है, 2 नंबर तरीके से बैकलिंक्स बनाए हैं, तो उसको रैंकिंग से हटाना है। और अगर कोई वेबसाइट ब्लैक हैट एसईओ का यूज़ करते हुए ब्लैक हैट बैकलिंकिंग बना रहे हैं तो ऐसी वेबसाइट्स को ना तो सिर्फ सर्च रिज़ल्ट से हटाया जाता है बल्कि उसको गूगल के सर्च रिज़ल्ट पेजेस से मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाता है और उस वेबसाइट को पेनलाइज भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक एक ऐसे लिंक को कहा जाता है जो एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ जोड़ता है। इसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, उसका कोई ब्लॉग देख रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको एक टेक्स्ट नज़र आता है जो कि अमूमन दूसरे टेक्स्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, या तो वो बोल्ड होगा या फिर अंडरलाइन होगा या फिर उसका कलर ऐसा होगा कि वो एक अलग लुक दे रहा होगा और उसको एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। मतलब आप उस लिंक को क्लिक करने से, उस एंकर टेक्स्ट को क्लिक करने से दूसरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। बैकलिंक्स अमूमन 2 किस्म के होते हैं। एक इंटरनल बैकलिंक्स होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल बैकलिंक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल बैकलिंकिंग क्या होती है। इंटरनल बैकलिंकिंग एक ही वेबसाइट के ऊपर होती है। मतलब आपकी एक वेबसाइट है या किसी की वेबसाइट है, वो एक वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर जैसे लिंक देगा तो उसको इंटरनल लिंकिंग कहेंगे। मतलब अब एक ही वेबसाइट के ऊपर इंटरनल लिंकिंग है। मतलब एक पेज से, होम पेज से आप दूसरे पेज के ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट वाला पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। आप किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो आप उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर चले जाते हैं तो इस लिंकिंग को इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। और अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल बैकलिंक्स क्या होते हैं। एक एक्सटर्नल बैकलिंक एक ऐसा बैकलिंक होता है जो एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आप एक वेबसाइट का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई ब्लॉग देख रहे हैं, उसके ऊपर आपने एक लिंक देखा, एक एंकर टेक्स्ट देखा, तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। इस तरह की जो लिंकिंग होती है इसको एक्सटर्नल बैकलिंकिंग कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको बैकलिंकिंग के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम देखते हैं कि पेंगुइन अपडेट का तारुफ किस तरह हुआ। जैसे इस अपडेट को शुरू किया गया तकरीबन 11 साल 12 साल पहले, तो इस अपडेट के अंदर अब तक बेशुमार तब्दीलियां भी आई हैं। अब ये जो अपडेट है ये गूगल की कोर अपडेट्स का एक हिस्सा बन चुकी है। इस अपडेट से आपने अगर इस अपडेट की नज़र में अगर आप अच्छी बैकलिंकिंग नहीं करते तो आपकी वेबसाइट ना तो रैंकिंग में ऊपर आएगी बल्कि वो पेनलाइज भी हो सकती है। और सर्च रिज़ल्ट पेजेस से तो आप हटेंगे ही हटेंगे, लेकिन आपकी वेबसाइट को भी पेनलाइज किया जा सकता है। मतलब अगर आप बहुत ही गलत तरीके से बैकलिंकिंग करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस अपडेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो बैकलिंकिंग की क्वालिटी है वो डाउन होती है। कुछ बैकलिंक्स को, कुछ पुअर बैकलिंक्स को भी ये इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर किसी वेबसाइट पर मुसलसल बैकलिंकिंग, अननेचुरल, पीबीएन और ऐसी लिंक स्कीम वाली जो बैकलिंकिंग होती है, जैसे कि एक को बैकलिंक देना, उसको मतलब ट्रांसफ़र करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, तो ऐसी वेबसाइट जब मॉनिटर होती हैं तो उनका पता चल जाता है और ऐसी वेबसाइट को पेनलाइज इस तरह किया जाता है कि वो रैंकिंग में बिल्कुल ही डाउन चली जाती हैं। अगर गूगल के वो सर्च रिजल्ट पेजेस के अंदर ऊपर हैं तो जैसे ही उनकी मॉनिटरिंग होगी, वो पकड़ में आएंगी तो उनकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। इस तरह अगर अपनी बैकलिंकिंग के अंदर आप गैर ज़रूरी और लातादाद बैकलिंक बनाने की कोशिश करें लेकिन अच्छे बैकलिंक्स ना बनाएं तो आपकी रैंकिंग बहुत मुतासर होगी। लिहाजा क्वालिटी बैकलिंक्स को यकीनी बनाने की कोशिश करें, 2 नंबर और फेक बैकलिंक्स बनाने की तरफ ना जाएं। अब बात करते हैं कि पेंगुइन अपडेट क्यों ज़रूरी थी, इसको आखिर क्यों बनाया गया। जैसे बैकलिंकिंग को रैंकिंग के अंदर एक अच्छा फैक्टर बताया गया कि ये
अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छी बैक लिंकिंग करते हैं तो आपको सर्च रिजल्ट में ऊपर जगह मिलेगी, मतलब आप टॉप के ऊपर आ सकते हैं। तो इस मामले में कुछ लोगों ने क्या किया कि वो 2 नंबर तरीके से ज़्यादा बैक लिंक्स को बनाने के चक्कर में पड़ गए और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बना ली और उन्हीं वेबसाइट से एक दूसरे को बैक लिंक देने लगे। कुछ खरीदने लगे, कुछ ने कहा कि चलो पैसे दे के खरीद लेते हैं, कुछ ने कहा कि मुझे जो है इस तरह की बैक लिंकिंग चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट जो 2 नंबर तरीके से बैक लिंकिंग कर रहे होते हैं, अननेचुरल, इररेलेवेंट और ऐसे बैकलिंक्स बनाते हैं जो इजी टू बिल्ड होते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वो आपको बैकलिंक दे देते हैं, जैसे कि PBN हो गया। इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी मिसालें हैं। तो ये अपडेट आपको मॉनिटर करती है, आपकी वेबसाइट को देख रही होती है कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंकिंग किस किस्म की हो रही है, क्या अच्छे बैकलिंक्स बन रहे हैं या फिर फेक और 2 नंबर तरीके से बैकलिंकिंग हो रही है। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे या आप अपनी बैक लिंकिंग को ख़राब करेंगे तो पेंगुइन अपडेट आपको रैंकिंग में डाउन कर देगी। लिहाजा कोशिश करें आप अपने बैक लिंक्स ऐसे बैक लिंक बनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। बैक लिंकिंग में भी आपको 2 तरह के बैक लिंक्स मिलते हैं, जैसे कि डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो बैक लिंक्स वो बैक लिंक्स होते हैं जो आपको अथॉरिटी भी शेयर करते हैं, मतलब आप किसी वेबसाइट से डू फॉलो बैक लिंक लेंगे, किसी और वेबसाइट्स पे आप अपना बैक लिंक बनवाते हैं और वो आपको डू फॉलो बैक लिंक देंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। और अगर आपके नो फॉलो है तो वो मतलब अथॉरिटी पास नहीं करेंगे कि ये वेबसाइट अच्छी नहीं है। तो कोशिश करें डू फॉलो बैक लिंक्स बनाएं। डू फॉलो बैक लिंक्स अच्छे होते हैं। 70 to 80% बैक लिंक्स डू फॉलो होने चाहिए, जबकि 20 to 30% आपके नो फॉलो बैक लिंक्स होने चाहिए। पेंगुइन अपडेट से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इस अपडेट से महफूज रहे और आपकी रैंकिंग बरकरार रहे और अगर आप बैक लिंक्स अच्छे बनाएं तो ये एल्गोरिथम जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप बैक लिंक्स ऐसे बनाएं जो अथॉरिटी वाले बैक लिंक्स हों, आपकी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट से आप अपने बैक लिंक्स लें और जिनके ऊपर ट्रैफिक अच्छी हो, जिनका DA जो डोमेन अथॉरिटी है और पेज अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आप कोशिश करें डू फॉलो बैक लिंक्स ज़्यादा बनाएं और नो फॉलो बैक लिंक्स कम से कम बनाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।